नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट। दरअसल आज हम उसी प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे जो आपका खास कार्यक्रम यानी व्यक्तित्व में अनेकों हमने आपको नेताओं से मिलवाया, अनेकों मंत्री से हमने आपकी रूबरू करवाई। आज दरअसल हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं, जिस विषय पे बात करने वाले हैं, वो दरअसल इंसान की कर्मों का हिसाब वाला जो पल होता है उसके ऊपर बात करेंगे। यानी कि अगर बात करें तो हम सारा दिन क्या करते हैं, क्या इसका हिसाब किताब होता है, किस प्रकार से ये सृष्टि चल रही है, कहीं ना कहीं हम आज आपको आध्यात्मिक की ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल बात करेंगे गीता की, यानी गीता महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान देने का एक सफल प्रयास किया गया है। इस प्रयास को अमली जामा हरियाणा की मनोहर सरकार के साथ साथ मनोहर सरकार की प्रेरणा बने हैं, यानी दार्शनिक, शिक्षाविद, लेखक, योगी गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। आज ऐसी आध्यात्मिक हस्ती से हमें बात करने का सौभाग्य मिला है, तो आइए स्वागत करते हैं इनका। नमस्कार गुरु जी। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन से ही अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान रहा है, झुकाव रहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति का झुकाव अध्यात्म की तरफ होता है, कहीं न कहीं उसके लिए नियमित अध्ययन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने अध्यात्म के साथ साथ अध्ययन को भी उतना ही महत्व दिया है, इसके पीछे क्या वजह मान सकते हैं? वस्तुतः हमें लगता है कि अध्यात्म जो है वो कर्तव्य पथ से विमुख होने की स्थिति नहीं है। अध्यात्म यदि साथ है तो कर्तव्य पथ पर और अच्छे से, और उत्साह से, और कर्तव्य निष्ठा से बढ़ा जा सकता है। और जैसे ही अध्ययन के दिन थे, अध्यात्म में रुचि हुई, गुरुदेव का सानिध्य मिला और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते अध्यात्म की स्थिति थोड़ा अच्छी बढ़ी। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होते ही एक निर्णय ले लिया गया कि अब आगे का जीवन जो है वो अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हुए ही चलेगा। तो हमें लगता है कि पढ़ाई अध्यात्म में बाधा नहीं थी, अध्यात्म उस समय पढ़ाई में बाधा नहीं था। धीरे धीरे अध्यात्म ने अपना प्रभाव बनाया। पढ़ाई को हम बीच में छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अध्यात्म पलायनवाद की प्रेरणा नहीं देता, अध्यात्म पलायन का नाम नहीं है। तो हमें लगा कि पढ़ाई बीच में छोड़ के भागेंगे अध्यात्म की ओर तो प्रारंभ से ही एक पलायन का टप्पा लगेगा। तो इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे ही पूरी हुई, उसके पश्चात पूर्ण समर्पित भाव से अध्यात्म की ओर अग्रसर होने का संकल्प बना। गुरुजी, गीता जयंती महोत्सव को वैश्विक स्तर पे हरियाणा की मनोहर सरकार के प्रयास सराहनीय है। आपके मार्गदर्शन में गीता महोत्सव नए आयाम को हासिल किया, कैसे देखते हैं? वास्तव में कुरुक्षेत्र गीता उपदेश की भूमि है और कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव पहले कुरुक्षेत्र महोत्सव के रूप में बहुत वर्षों से आयोजित होता रहा है। जब से वर्तमान सरकार मनोहर सरकार आई तो सरकार ने एक निर्णय लिया कि गीता की उपदेश स्थली को गीता जयंती के साथ जोड़ा जाए। और गीता जयंती वो दिन है जिस दिन भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धर्म धरा पर गीता उपदेश दिया था। तो उसी निमित्त से गीता जयंती उत्सव मनाया जाने लगा। और गीता जयंती उत्सव के साथ साथ यहाँ विश्व भर के चिंतक आने लगे, स्कॉलर्स आने लगे, गीता पे सेमिनार होने लगे, देश के प्रबुद्ध संतों का गीता पे व्याख्यान होना प्रारंभ हुआ। और एक जो हमारे मन में बहुत पहले से एक पुरानी इच्छा थी कि कुरुक्षेत्र को लैंड ऑफ महाभारत कहते कहते लंबा समय निकल गया। अब कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ महाभारत नहीं, कुरुक्षेत्र द लैंड ऑफ भगवद गीता के रूप में जाना जाए। कुरुक्षेत्र को भगवद गीता की जन्म स्थली, उपदेश स्थली के रूप में पहचाना जाए। तो इस समय लगता है कि कुरुक्षेत्र की पूरे विश्व में पहचान गीता की उपदेश स्थली के रूप में होने लगी है। और उसमें
गीता महोत्सव की बहुत बड़ी भूमिका है और गीता महोत्सव आयोजित करने में हरियाणा सरकार, मनोहर सरकार की एक अच्छी समर्पित भावना जुड़ी है। इससे पहले भी देखा गया कि 2014 से पहले की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र को तो लोग धार्मिक स्थान पे महाभारत के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता था, लेकिन आपने जैसे बताया कि गीता ज्ञान की बात, जब से आपने सक्रिय भूमिका निभाई है तब से देखा जाता है कि कुरुक्षेत्र को वाकई में एक हिस्टोरिकल पैलेस के रूप में जाना जा रहा है और लोगों का एक रुझान भी इधर को बना है। ये निश्चित है, जब से गीता जयंती उत्सव प्रारंभ हुआ है, एक तो गीता जयंती के दिनों में लगभग एक सप्ताह या 15 दिन तक वो उत्सव का एक वातावरण रहता है, तो उसी में लाखों लाखों लोग आने लगे हैं और उसके अतिरिक्त भी आगे पीछे भी लोगों में कुरुक्षेत्र के प्रति एक भाव जगा है। कुछ कुरुक्षेत्र का स्वरूप भी विकसित हुआ है, ब्रह्म सरोवर को एक नया आयाम मिला है, ज्योतिसर जहाँ गीता उपदेश हुआ था वो स्थान लगभग अपनी अस्तित्व की गरिमा खोता हुआ दिख रहा था, लेकिन आज ज्योतिसर में भी एक नई प्रेरणा जगी है, नया भाव जगा है। लोग कुरुक्षेत्र को एक तीर्थ के रूप में, एक हिस्टोरिक प्लेस के रूप में, ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी और एक तीर्थ के रूप में भी देखने लगे हैं। और वैसे देखने ही नहीं लगे, कुरुक्षेत्र की तीर्थ के रूप में यदि महत्ता देखें तो यहाँ ढेरों दिव्यताएं जुड़ी हैं। वेदों के अनेक मंत्र यहाँ रचित हुए कुरुक्षेत्र में। ब्रह्मा जी की उत्तर क्षेत्र की वेदी बैठक यहाँ कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। सरस्वती का भी कुरुक्षेत्र के साथ सीधा सीधा संबंध है और फिर गीता उपदेश यहाँ हुआ, ये एक दिव्य पहचान है ही। तो निश्चित है कि कुरुक्षेत्र के प्रति लोगों का लगाव, झुकाव, भाव बड़ा है। यहाँ गीता जयंती समारोह के बाद आपके प्रयास ने रंग लाए हैं और कहीं कहीं विश्व के हर एक कोने में आप गीता जयंती का आयोजन भी आप लगभग करवा रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारत को लेके और विश्व में अगर जाएं तो वहाँ पे गीता को लेके क्रेज कितना है लोगों? गीता महोत्सव पहले कुरुक्षेत्र तक हो रहा था। कुरुक्षेत्र में बाहर के देशों के स्कॉलर्स, थिंकर्स, गीता रिसर्चर्स आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे लगा कि गीता एक वैश्विक ग्रंथ है। गीता भारत का गौरव है, लेकिन ये सत्य है कि केवल भारत के लिए नहीं, गीता की आवश्यकता पूरे विश्व को है। और इसीलिए लगा कि भारत से बाहर भी लोगों को लगना चाहिए गीता क्या है, गीता में क्या है और ये गीता जयंती उत्सव क्या है। तो भारत से बाहर भी लोगों तक ये प्रेरणा जानी चाहिए। तो उस निमित्त से गीता जयंती महोत्सव बाहर होने प्रारंभ हुए। मॉरिशस में हुआ, एक अद्भुत वातावरण बना। ब्रिटेन में हुआ, वहाँ शोभा यात्रा में हजारों लोग गीता सद्भावना यात्रा के साथ जुड़े। पार्लियामेंट के वहाँ की दोनों सदन जो थे, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, दोनों में भगवद गीता को विराजमान किया गया। उसके बाद पिछले वर्ष 2022 में कनाडा में ये उत्सव हुआ। अनूठा उत्सव था। कनाडा की जो डंडास स्क्वायर एक हार्ट ऑफ वहाँ माना जाता है सिटी है, तो वहाँ जब शोभा यात्रा निकल रही थी, गीता सद्भावना यात्रा, एक दिव्य वातावरण था। और इसी वर्ष अभी ऑस्ट्रेलिया में गीता उत्सव, हर देश की पार्लियामेंट में गीता, हर देश की पार्लियामेंट में गीता सेमिनार, हर देश में कहीं ना कहीं अलग अलग क्षेत्रों में गीता की गुंजार। तो ऐसा एक लक्ष्य लिया गया और उसमें सफलता भी मिली। ऑस्ट्रेलिया के इस अभी हुए गीता महोत्सव में लगभग 5000 लोग गीता की महाआरती में जुटे। 2500 से अधिक लोगों का एक जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, वहाँ बिल्कुल पैक और बड़ी उत्सुकता से लोग आए गीता के बारे में जानने के लिए, सुनने के लिए। वहाँ कई स्टेट पार्लियामेंट्स में गीता विराजित हुई, गीता सेमिनार हुए। तो कुल मिला के देखा जा रहा है कि भारत से बाहर भी गीता की आवश्यकता अनुभव की जा रही है और गीता को एक सॉल्यूशन के रूप में, जैसे महात्मा गांधी ने कहा,
फॉर मी गीता इज माई बुक ऑफ आंसर्स, मेरे लिए गीता उत्तर है, मेरे लिए गीता एक समाधान है। तो विश्व भर को लगने लगा है कि समाधान आज के वातावरण में यदि कोई हो सकता है तो वो भगवत गीता है। गीता के ज्ञान को वैश्विक स्तर पर कितना ज़्यादा विस्तार देने की ज़रूरत महसूस होती है और इसके लिए किस तरह के प्रयास और किए जाने चाहिए? आज हम विश्व में देखते हैं भौतिकवादी विज्ञान, मेटेरियलिस्टिक साइंस जो है उसने बहुत कुछ दिया है। बहुत सी असंभव सी दिखने वाली चीज़ें भी विज्ञान ने संभव कर दिखाई हैं। लेकिन दूसरा पक्ष मनुष्य आप देखें कि कहीं ना कहीं भौतिक संसाधन, सुविधाएं, मेटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज़ बड़ी हैं, प्लेयर्स बड़े हैं, एंटरटेनमेंट्स के साधन बड़े हैं, लेकिन दूसरा पक्ष आप देखेंगे अशांति भी बढ़ रही है, दुर्भावनाएं बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं तनाव, दबाव, टेंशन रेट, स्ट्रेस रेट और विषाद, डिप्रेशन, ये पूरे विश्व स्तर पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं आप देखोगे विश्व में युद्ध की विभीषिकाएं पूरे विश्व के लिए खतरे के रूप में मंडरा रही हैं। कहीं आप देखोगे कोविड जैसी एक अनबूझ सी समस्याएं पूरे विश्व को अचंभित कर रही हैं। कहीं प्राकृतिक असंतुलन विश्व को चौंका रहा है, हैरान परेशान कर रहा है। तो ऐसे में हमें लगता है कि बहुत बड़ी आवश्यकता है कि विश्व स्तर पर लोगों को बताया जाए कि गीता एक समाधान है, गीता शांति की आवाज़ है। और अपने यहाँ तो आप देखें कुरुक्षेत्र का ये गौरव है पूरे विश्व के लिए कि गीता शांति और सद्भाव की प्रेरणा, और प्रकट कहाँ से हुई? अशांति के वातावरण से, युद्ध के वातावरण में से निकला शांति का संदेश है गीता। और आज युद्ध जैसी विभीषिकाओं में फिर से यदि शांति हो सकती है तो गीता उपदेश के रूप में हो सकती है। तो गीता उपदेश पूरे विश्व तक पहुँचे, वो आज की आवश्यकता है। जहाँ तक बात है कि क्या साधन हो सकते हैं, धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता जैसे जैसे लोग विश्व में समझेंगे तो निश्चित रूप से उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवत गीता भी वहाँ पहुँचेगी। और धीरे धीरे हमें लगता है कि पूरा विश्व भारत की उस सोच के साथ जुड़ेगा जो गीता की वासुदेवा सर्वम या भारत की वसुधैव कुटुंबकम की सोच है। गुरु जी, आपने बताया कि सरकार ने, मनोहर सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं गीता जयंती को लेकर। तो मनोहर सरकार के प्रयासों को आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है अच्छा प्रयास है। और इस संबंध में यद्यपि राजनीति हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय गीता है, गाय है, अपनी भारतीय परंपराएं हैं, लेकिन तो भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है हमारी उन परंपराओं के अनुसार तो शुभकामनाओं का पात्र बनेगा ही। तो मनोहर सरकार ने राजनीतिक क्षेत्र में क्या, ये वो लोग जाने या समाज जाने, लेकिन अपनी भारतीय परंपराओं के संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए जो भगवत गीता उपदेश को जन जन की प्रेरणा बनाने के रूप में कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश, गीता जयंती उत्सव, हर जिला स्तर पर गीता जयंती उत्सव लिए गए, तो ये नैतिकता को बढ़ावा देने की एक प्रेरणा है, मानवता को बढ़ावा देने की एक प्रेरणा है जिसकी आवश्यकता है। तो मनोहर सरकार ने इस दिशा में निश्चित और निस्संदेह अच्छे प्रयास किए हैं, कर रही। दुनिया में कर्म को महत्व देने की प्रेरणा से ओतप्रोत गीता ज्ञान पर आप कई शोध कर चुके हैं, किताबें भी लिख चुके हैं। गीता अध्ययन पर और कितना शोध किए जाने की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप? देखो, गीता अगाध है, समुद्र जैसे कोई था नहीं पा सका। उसमें जितना कोई गहरा उतरेगा उतना ही कुछ ना कुछ ढूंढ के लाएगा समुद्र में से। और कभी भी ये नहीं कहा जा सकेगा कि मैंने समुद्र की पूरी थाह पा ली। लोकमान्य तिलक जी ने भगवत गीता को ज्ञान का एक अथाह सागर कहा, और इसमें जितना गहरा चिंतन में उतरते हैं, कुछ नया, कुछ और अच्छा, कुछ और नया इसमें से स्वाभाविक मिलता चला जाता है, निकलता चला जाता है। और पहले जो शोध
कि यहाँ गीता ज्ञान संस्थानम कुरुक्षेत्र में हुआ, डॉक्टर्स के लिए गीता, पेशेंट्स के लिए गीता, टीचर्स के लिए गीता, स्टूडेंट्स के लिए गीता, जेल प्रिजनर्स के लिए गीता, आदर्शग्रस्त के लिए गीता, और तो और सीमा पे खड़े जवानों के लिए गीता, वीर जवानों हार ना मानो, उस रूप में गीता। कहीं राजनीतिज्ञों के लिए गीता, स्वस्थ राजनीति समृद्ध राष्ट्र के नाम से, उसमें भी गीता में यहाँ शोध हुआ। अनेक रूपों में प्रकृति पर्यावरण के लिए गीता। और सच ये है, विश्व का ऐसा कोई विषय नहीं है जो गीता में ना हो। आज आप देखते हैं मैनेजमेंट की बात खूब चलती है, तो गीता तो मैनेजमेंट का ही शास्त्र है। कहीं गीता में आप पाएंगे माइंड मैनेजमेंट की बात, कहीं स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात, कहीं लाइफ मैनेजमेंट की बात, कहीं बिजनेस मैनेजमेंट की बात, कहीं स्किल मैनेजमेंट की बात, कहीं टाइम तक के मैनेजमेंट की बात। तो हर तरह की बात गीता में है। तो जितना चाहे उसका शोध करते रहो, कहीं कोई अंत है ही नहीं गीता में। तो गीता साइकोलॉजी देखें, सोशियोलॉजी देखें, फिजियोलॉजी देखें, बायोलॉजी देखें, या कोई भी इससे जुड़ा हुआ विषय देखें, हर चीज़ का उत्तर है गीता में। तो इसीलिए हमें लगता है शोध चल रहा है, शोध चलता रहेगा, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह पाएंगे कि गीता पर शोध पूरा हो गया। आज के समय में सत्संग की जो महिमा है वो बहुत बड़ी हो रही है और बहुत सारे साधु संत जो हैं वो सत्संग की बात करते हैं। आपने गीता का ज्ञान को लेके आप भारत से आगे विश्व तक आप पहुँचे। पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे साधु संतों पर कई गंभीर आरोप भी लगे हैं, जिनमें से कुछ अभी जेल में हैं। संत परंपरा को अगर बात करें तो कलंकित करने वाले ऐसे आरोपों से बचने के लिए हमारे योगी साधु को, संतों को किस बात पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है आज के समय को? हमें इस विषय में लगता है, पहली बात तो कुछ ऐसे नाम होंगे, अब वो क्या स्थिति है, उनके पीछे क्या कारण है, हमने कभी उसकी गहराई में जाने का कोई प्रयास किया नहीं। हम अपने लिए देखते हैं, क्योंकि गीता अध्ययन का स्वभाव है, गीता पर चिंतन मंथन का स्वभाव है। तो जब हम अपने लिए देखते हैं तो हम एक ही बात देखते हैं कि यदि ये वेश मिला है तो मेरा कर्तव्य क्या है। गीता के अनुसार जो आपने कहा है कि ऐसी स्थिति ना आए, उसके लिए सावधान, तो भगवत गीता का तो सीधा सीधा संकेत है, उपदेश है, निर्देश है कि आप जो हो, जहाँ हो, ऑनेस्टली, सिंसियरली अपने कर्तव्य की पहचान करो। एक टीचर है, वो अपने ढंग से देखे कि मेरी ड्यूटी क्या है। एक स्टूडेंट है, वो अपने ढंग से देखे मेरा कर्तव्य क्या है। आप पत्रकारिता में हैं, आप अपनी लाइन में देखें कि पत्रकारिता के रूप में मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे कैसे एक स्वस्थ, सकारात्मक, रचनात्मक सोच के साथ पत्रकारिता में आगे बढ़ना है। एक राजनेता है, वो अपनी दृष्टि से देखे। और जब हर कोई अपने अपनी दृष्टि से अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखेगा तो मनुष्य, आप निश्चित समझो, उस कर्तव्य के प्रति सकारात्मक प्रेरणाएं अपने आप अंदर से निकले। और ऐसे ही हम यदि इस वेश में हैं तो हम इस वेश में ध्यान रखें कि ये वेश लेकर के हमारा कर्तव्य क्या है। समाज को उचित मार्ग दिखाना, जिस ईश्वर के कारण से हमने ये वेश लिया है उस ईश्वर को याद करना और दूसरों को उनकी याद के लिए प्रेरित करना, सत पथ पर आगे बढ़ना और दूसरों को सत पथ पर आगे बढ़ाते रहने की प्रेरणा देना। तो हमें लगता है कि जब ये लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ेंगे, इस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे, तो अपने आप सही मार्ग आगे चलेगा। जीवन में सत्संग की बहुत महत्ता बताई गई है, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी में उतना वक्त निकालना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति अध्यात्म से नाता जोड़कर रखना चाहे तो वो खुद को कैसे बैलेंस करके रख सकता है? बहुत बड़ी आवश्यकता है बैलेंस करके जीना।
गीता में तो योग की परिभाषा ही समत्वम योग उच्यते के रूप में की गई, और उसका एक अर्थ यही है जीवन की संतुलित अवस्था, बैलेंस्ड स्टेज ऑफ माइंड, मन की संतुलित अवस्था रखें। और संतुलन किसमें? व्यवहार में इतना ना उलझ जाएं कि व्यवहार हमारी अशांति बन जाए। इसीलिए आवश्यक है अध्यात्म साथ लेकर चलें, और अध्यात्म में इतना नहीं कि निष्क्रिय ही होके बैठ जाएं, व्यवहार समाप्त सा ही हो जाए। तो संतुलन बना के चलें, अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतुलन बनाएं। कुछ अनुकूलता है तो उसे भगवान की कृपा माने, अहंकार न जगने दें, और कुछ नहीं अनुकूलता प्रतिकूलता है तो निराशा में न गिर जाएं, ताकि आगे का कर्तव्य पथ पर बढ़ना ही मुश्किल हो जाए। तो कहीं भौतिकवाद है, एंजॉय करें मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज़ को, लेकिन क्योंकि ये केवल शरीर की स्थिति है, मन की शांति तो अध्यात्म से ही मिलेगी। इसलिए अध्यात्म को बेस बनाएं। ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो नींव तो गहरी और मजबूत बनानी पड़ेगी। तो हमें लगता है ऊंची बिल्डिंग व्यवहार है, और अध्यात्म जो है वो उसकी फाउंडेशन है, वो नींव है। दोनों मिलेंगे तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी, अच्छी बनेगी, सुंदर बनेगी। गुरुजी, आज का जो युवा है वो कहीं न कहीं भटक रहा है, चाहे वो नशे की तरफ है, चाहे वो दूसरी तरफ। आप देखते ही होंगे कि क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई। आज की आधुनिकता के दौर में अध्यात्म का मार्ग युवाओं के लिए कितना कठिन, कितना मुश्किल है? देखो मनीष, कठिन और मुश्किल की कोई परिभाषा है ही नहीं। क्या कठिन है, क्या मुश्किल है, कोई सार्वजनिक परिभाषा, सार्वभौम परिभाषा, यूनिवर्सल डेफिनेशन इसकी है भी नहीं, कोई कर भी नहीं सकता। एक ही काम मेरे लिए कठिन हो सकता है, आपके लिए आसान हो सकता है। दूसरा काम मेरे लिए आसान हो सकता है, आपके लिए कठिन हो सकता है, वही काम। क्यों? ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौम सिद्धांत है कि जहां मेरे इंटरेस्ट बन जाएगा, रुचि बन जाएगी, वो काम मुश्किल होते हुए भी मेरे लिए आसान हो जाएगा, और जहां मेरी रुचि नहीं, वो आसान होते हुए भी मुश्किल लगेगा मुझे। तो सबसे पहली बात तो ये देखनी है आज के युवाओं को कि अध्यात्म जो है वो कोई जटिल विषय नहीं, वो जीवन की जटिलताओं को समाप्त करके जीवन को सहज बनाने का विषय। अध्यात्म जो है वो कोई ड्राई सब्जेक्ट, शुष्क विषय नहीं है, वो तो जीवन की ड्राइनेस को, शुष्कता को दूर करने के लिए है। जीवन में कैसे सरसता आए। अध्यात्म को हम सीधे शब्दों में कहें, वैल्यूज़ की प्रमोशन है अध्यात्म। मेरे जीवन में वैल्यूज़ बनी रहे, लाइफ वैल्यू, जीवन मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य हैं, कहीं सामाजिक मूल्य हैं, कहीं चारित्रिक मूल्य हैं, कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, कहीं मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। तो अध्यात्म साथ होगा तो ये सद्गुण होंगे, क्योंकि अध्यात्म अर्थात सत्य की प्रेरणा, परमात्मा साथ है, वो अध्यात्म है। परमात्मा सत्य है, तो वो अध्यात्म साथ होगा सत रूप में, तो सद्गुण भी होंगे, सद्भाव भी होगा, सदाचार भी होगा, सत्कर्म भी होंगे, सद्वृत्तियाँ भी होंगी। नहीं होगा अध्यात्म तो फिर दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव, दुष्कर्म कहीं ना कहीं दिखता है। अध्यात्म से जो अलग जीवन है वो कहीं ना कहीं इनमें उलझ जाता है। इसलिए युवाओं से खबर फास्ट के माध्यम से यही आह्वान कि आओ वास्तविक अध्यात्म से जुड़ें, सतपथ से जुड़ें, कर्तव्य पथ से जुड़ें, और आपको लगेगा कि जब ऐसे अध्यात्म से आप जुड़ेंगे तो जीवन में नशे नहीं होंगे, और नशा होगा भी तो राष्ट्रभक्ति का होगा, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का होगा, या मानव सेवा का नशा होगा। अगर अध्यात्म साथ है तो आपके जीवन की ऊर्जा निश्चित सन्मार्ग की ओर प्रेरित होगी, कहीं बुराइयों की ओर नहीं लगेगी। अगर अध्यात्म साथ है तो आप स्वयं मुस्कुरा सकेंगे, और दूसरों की मुस्कान के साथ साथ मानवता की मुस्कान की प्रेरणा बन सकेंगे।
इसलिए हमारा आह्वान, आओ अध्यात्म से जुड़कर सही ढंग से अपने व्यवहार करें। अध्यात्म की बात आई तो एक सवाल और जहन में आ गया कि वहीं देश के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जो हैं वो अध्यात्म से गहरा लगाव है उनका, तो हमारी संस्कृति विरासत को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार की कितनी बड़ी भूमिका है? तो जहाँ तक भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात है, उसमें कोई संदेह नहीं दिखाई देता कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जिस ढंग से प्रयास हुए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में अपनी सांस्कृतिक विरासत को, आध्यात्मिक विरासत को आगे संवर्धित करने के लिए जो कार्य हुए हैं वो स्तुत्य हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि 4 धाम जो बद्री, केदार और गंगोत्री, यमुनोत्री, स्वयंभू जाकर बद्रीनाथ, केदारनाथ में जाकर के उन्होंने उन क्षेत्रों के लिए जिस ढंग से उसके वातावरण को उभारा है, कहीं काशी कॉरिडोर की बात आती है, कहीं उज्जैन में महाकाल में महालोक काल लोक दर्शन की बात आती है, तो ऐसी ही और भी शिक्षा नीति में भी कहीं नैतिकता को सम्मिलित करने की बात आती है वर्तमान नई शिक्षा नीति में। तो ऐसे बहुत से प्रयास हुए हैं जिन प्रयासों में भारत की गरिमा बढ़ी है, और जिन प्रयासों के माध्यम से जब जब प्रधानमंत्री बाहर भी गए तो उन्होंने सर्वे भवन्तु सुखिना की आवाज़ दी, वसुधैव कुटुम्बकम की बात उन्होंने अवश्य कही। यही तो है भारत की सांस्कृतिक विरासत जो पूरा विश्व अब जानने लगा है, मानने भी लगा है। आखिरी सवाल की बहुत सारे शिष्य और पूरा देश आपको देख रहा है, गीता ज्ञान की कुछ शब्द आप अपने उन शिष्यों के लिए, पूरे भारत देश के लिए, विश्व के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? वस्तुतः गीता ज्ञान को 1-2 वाक्यों में बांधना कठिन काम है, फिर भी 2 शब्दों में गीता का पहला शब्द देखें धर्म, गीता का अंतिम शब्द देखें मम, 2 शब्दों को अलग निकालें। मेरा धर्म क्या है, मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरी ड्यूटी क्या है, सब अपनी ड्यूटी को अच्छे ढंग से पहचानें, समझें। उसके साथ साथ मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य होने के नाते मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, केवल अपने सुख के लिए जीना इतना ही नहीं, दूसरे को सुखी देख करके ईर्ष्या करना बिल्कुल भी नहीं। किसी का सुख हमारी प्रसन्नता बने, किसी की पीड़ा हमारे अंदर की वेदना बने, क्योंकि यही वो स्थिति है जहाँ हम मुस्कुराएंगे, मानवता मुस्कुराएगी, और जहाँ भगवान भी मुस्कुरा देंगे। व्यर्थ की चिंताओं से बचें, तनाव दबाव से बचें, अपने जीवन को चिंताओं से, तनाव दबाव से खोखला ना करें। भविष्य की चिंताएं मेरे वर्तमान को ना बिगाड़ें, वर्तमान में जीने का प्रयास करें, वर्तमान को समृद्ध बनाएं, वर्तमान को नैतिकता से ओतप्रोत करें, वर्तमान को मानवीय मूल्यों से ओतप्रोत करें। आप पाएंगे भविष्य अपना मार्ग स्वयं तलाश लेगा, और केवल मार्ग ही नहीं, आपको मंजिल तक भी निश्चित पहुंचा देगा। हमारी बहुत बहुत शुभकामना खबर फास्ट के सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं के लिए। जय श्री कृष्ण। तो दरअसल हमारे साथ गुरुजी ज्ञानानंद जी महाराज थे, और इन्होंने कहा कि गीता जो है, गीता को दरअसल जीने की ज़रूरत है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की कोई चीज़ है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो स्टूडेंट के लिए एजुकेशन है, चाहे वो इंडस्ट्रीज है, किसी चीज़ की बात करें तो हर चीज़ का जो निदान है, हर प्रश्न का जो आंसर है, वो हमारे गीता में विद्यमान है। यानी कि आज की जो दिनचर्या है लोगों का, तनाव वाली ज़िंदगी, किसी के साथ ईर्ष्या, वैर, ये नफ़रत हमें गीता नहीं सिखाता है। गीता हमें प्यार सिखाता है, और गीता में हर चीज़ मौजूद है। दरअसल आज यहाँ पे हमारे साथ हमारे गुरु महाराज ज्ञानानंद जी महाराज जी हमारे साथ जुड़े। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे को इतना समय दिया। तो नमस्कार।